वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 24 जून और दिन है बुधवार। तो चलिए देखेंगे फटाफट क्या कुछ नया अपडेट है आज के लिए। लेकिन उससे पहले हम लास्ट वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन का रिवीजन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कितने राज्यों में ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की? जिसमें पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 6। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण किसने लगभग 25 अरब डॉलर आपातकालीन वित्त पोषण के साथ 70 देशों का समर्थन किया है? पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है IMF, तीसरा ऑप्शन है ADB और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि IMF। लेते हैं अगला क्वेश्चन, रामचंद्र ग्वाला किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन शतरंज, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इनमें सबसे सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि क्रिकेट। अगले क्वेश्चन की तरफ, विजय खंडूजा को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है नामीबिया, दूसरा ऑप्शन है अंगोला, तीसरा ऑप्शन है जिम्बाब्वे और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जिम्बाब्वे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा के लिए किस देश के लिए रवाना हुए? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है USA और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि रूस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ये लीजिए आज का कमेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर किसने हिंदी टेस्ट फीचर लॉन्च किया है? एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुन ले। नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर किसने हिंदी टेस्ट फीचर लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है UGC, दूसरा ऑप्शन है NCERT और तीसरा ऑप्शन है NTA और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप जैसे ही वीडियो वॉच करके खत्म करेंगे तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और फटाफट हमें कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट कीजिए। और इसके साथ ही लास्ट वीडियो का जो कमेंट क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या है, उसका सही जवाब है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनके लिए ये क्लैपिंग तो बनती है। तो फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है, प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म मार्केट 2020 में किया वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन। जी दोस्तों, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है, जिसमें कान फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी की शुरुआत हुई। ई उद्घाटन के दौरान मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बिरादरी को भारत में फिल्म की शूटिंग करने और विश्व बाजार में इनकी बिक्री करने के लिए आमंत्रित किया। इस वर्ष फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनके नाम है माई घाट, क्राइम नंबर 103-200 एक मराठी फिल्म है और दूसरा हेलेरो जो कि गुजराती फिल्म है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। पंजाब सरकार ने कानून और नियमों में संशोधन कर दिया है। जहां दोस्तों, पंजाब सरकार ने बड़ी विनिर्माण इकाइयों की परिभाषा को बदलने के लिए कानून और नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है। इस तरह के उद्योगों को आसानी से संचालित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अन्य सुधार भी किए गए हैं। अगला अपडेट है, विश्वास अभियान चला रही है महाराष्ट्र पुलिस पालघर में। जहां दोस्तों, महाराष्ट्र में पालघर जिला पुलिस एक विश्वास अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य जिले में आदिवासी निवासियों के साथ तालमेल बनाना है। यह कदम 3 दृष्टाओं की हत्या और बाद में अप्रैल 2020 में कई ग्रामीणों की गिरफ्तारी के बाद आया है। पहल सकारात्मक परिणाम दे रही है। पुलिस मित्र और रक्षा समिति की अवधारणाओं ने पुलिस के खिलाफ शिकायतों को कम करने में मदद की है। अगला अपडेट है जम्मू कश्मीर से, यानी कि जम्मू कश्मीर में संवेदीकरण और सह जागरूकता कार्यशाला। जहां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में बडगाम जिला मजिस्ट्रेट ने 22 जून 2020 को 2 दिवसीय संवेदीकरण सह जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन किया। यह विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े सेवा प्रदाताओं, विशेष रूप से जिले भर के दुकानदारों के लिए किया गया है। ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन का उद्देश्य प्रशिक्षित मेडिकोज से जुड़े विभिन्न वक्ताओं द्वारा हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।
बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपनी तरह की पहली महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में काम करेंगे। इस योजना से कंपनी के राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी और साथ ही साथ महिलाएं अतिरिक्त कमाई भी करेंगी। यह अगला अपडेट है त्रिपुरा से, यानी त्रिपुरा सरकार ने एक लर्निंग परियोजना की घोषणा की है। जहां दोस्तों त्रिपुरा ने एक्टो खेलो एक्टो पढ़ो नाम की गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की है। परियोजना 25 जून 2020 से शुरू होगी। एक्टो खेलो एक्टो पढ़ो नामक नई योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। अगला अपडेट है, झारखंड ने शहरी गरीबों के लिए एक योजना शुरू की है। जहां दोस्तों झारखंड महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तर्ज पर शहरी ग्रामीणों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है। शहरी अकुशल मजदूरों के लिए योजना मुख्यमंत्री श्रमिक योजना वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के काम की गारंटी देगी। इसमें राज्य द्वारा 100 दिन के काम देने में विफल रहने पर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का प्रावधान होगा। अगला अपडेट है, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु एक कदम और आगे बढ़ाया है। इसमें सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि GeM में अब जो भी सामान मिलेगा उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी सामान कहाँ का है यह बताना जरूरी होगा। यह पोर्टल साल 2016 में लॉन्च हुआ था। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग इसी से सामान और किसी सर्विस को खरीदते हैं। फिलहाल सरकारी डिपार्टमेंट, मंत्रालय, पब्लिक सेक्टर यूनिट, राज्य सरकारें, CRPF को ही इससे सामान खरीदने की इजाजत है। फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जितने भी WWE देखने वाले हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है, या फिर यूँ कहें कि जितने भी अंडरटेकर के फैन हैं उनको बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि द अंडरटेकर ने WWE से संन्यास लेने की घोषणा की है। रेसलिंग के दिग्गज और WWE सुपरस्टार द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अंडरटेकर का आखिरी मैच रेसलमेनिया 36 में AJ स्टाइल्स के खिलाफ हुआ था। उनका वास्तविक नाम मार्क विलियम कैलावे था, लेकिन उनके रिंग में नाम द अंडरटेकर के नाम से लोकप्रिय थे। अगले अपडेट की तरफ, ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया। जहां दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में खेल और खेल के महत्व को चिन्हित करता है और दुनिया भर में खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देता है। अगला अपडेट है, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी में शुरू हुई। जी हाँ दोस्तों, सबसे लोकप्रिय और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के अनुष्ठान 23 जून 2020 से शुरू हो गए हैं। पहंडी की रस्म भी शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को केवल चुनिंदा सेवकों और पुलिस अधिकारियों द्वारा खींचा जाएगा। अगला अपडेट है, चीन की हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण। यह दोस्तों चीन के उच्च गति मैगलेव टेस्ट वाहन जिसकी गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसका 21 जून 2020 को मैगलेव लाइन पर अपना पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जेट यात्री विमानों की औसत हवाई यात्रा गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि चीन में पारंपरिक बुलेट ट्रेन की गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। परीक्षण मैगलेव परीक्षण ट्रैक पर प्रोटोटाइप का पहला गतिशील संचालन है। अगला अपडेट है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया गया। जहां दोस्तों हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जाता है जो दुनिया के सभी देशों में सार्वजनिक सेवा से जुड़े हैं। अगला अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया गया। जहां दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को हर साल मनाया जाता है। यह कई देशों में विधवाओं और उनके बच्चों द्वारा सामना की गई गरीबी और अन्याय को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था। हेल्थ अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है, मुंबई के नागरिक निकाय ने मिशन 0 लॉन्च किया है। दोस्तों मुंबई के नागरिक निकाय ने मिशन 0 लॉन्च किया है, जिसमें नोवल कोरोना वायरस के प्रसार की एक तीव्र कार्य योजना है। 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन का उद्घाटन किया गया है, जो मरीजों की प्रारंभिक जांच करने और उनकी पहचान करने के लिए शहर के हॉट स्पॉट क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मदुरई जिले में पूर्ण लॉकडाउन। जी दोस्तों, तमिलनाडु में मदुरई जिला 23 जून 2020 से 7 दिनों के लिए 30 जून 2020 आधी रात तक पूर्ण लॉकडाउन हो गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मदुरई निकटवर्ती गांव और कस्बे में भी पूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। आवश्यक चीजें बेचने वाली दुकानें केवल सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश से, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिजन परीक्षण शुरू करेगी।
जल्द उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जल्द कोविड रोगियों की पहचान के लिए एक प्रतिजन परीक्षण शुरू करने जा रही है। यह स्वाब आधारित नाक के नमूने पर एक परीक्षण है जो शुरुआती परिणाम देता है और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से बहुत अलग है, जो एंटीबॉडी की उपस्थिति के लिए रक्त के नमूनों का परीक्षण करता है। पहले चरण में एंटीजन टेस्ट 5 शहरों लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर में शुरू होंगे। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है चिकित्सा शिक्षा विभाग में 300 तदर्थ पद। जी हां दोस्तों, पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड मामलों में तेजी के बीच चिकित्सा शिक्षा विभाग में 300 तदर्थ पदों को मंजूरी दी है। गंभीर रोगियों को संभालने के लिए 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक में 100 पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी रिक्त और स्वीकृत पदों के खिलाफ चिकित्सा और तकनीकी कर्मचारियों की शीघ्र भर्ती के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अगला अपडेट है वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। जहां दोस्तों केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 22 जून 2020 को भारत के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो 2020 में से एक का उद्घाटन किया। अद्वितीय प्रदर्शनी के उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रयासों को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन FICCI द्वारा किया गया है, जो 26 जून 2020 को 5 दिनों के बाद इसका समापन होगा। अगला अपडेट सबसे बड़ा ये आ रहा है कि योग गुरु रामदेव ने 23 जून 2020 को बताया कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 इलाज के लिए क्लिनिकली कंट्रोल्ड शुद्ध प्रमाण और ट्रायल आधारित पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल बनाई है। कोरोना वायरस के कहर के बीच पतंजलि कोरोना के इलाज के लिए अपनी आयुर्वेद दवा कोरोनिल को बाजार में उतारा। अगला अपडेट है MCL ने उड़ीसा में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। जहां दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL 2025-26 तक उड़ीसा में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी लगभग 3 वर्षों में अपनी कोयला उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। फ्रेंड्स, अवार्ड अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है मिनर्वा एकेडमी FC ने एक पुरस्कार की सिफारिश की। जहां पंजाब सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI ने 2020 राष्ट्रीय कौशल पुरस्कार के लिए मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब की सिफारिश की। क्लब की नवोदित प्रतिभा की पहचान और पोषण की श्रेणी के तहत सिफारिश की गई है। यह पुरस्कार एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान करता है। इसमें कोई नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता। फ्रेंड्स, ऑथर अपडेट जो सबसे पहला अपडेट है अमित त्रिपाठी ने अपनी नई किताब लीजेंड ऑफ सुहेलदेव की लॉन्चिंग की। जहां दोस्तों अमित त्रिपाठी ने अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया है। यह पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक भारतीय राजा सुहेलदेव के बारे में है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, विशाल व्यक्तिगत तपस्या की, उज्जवल पहल दिखाई और राष्ट्र के अंदर हर किसी को उनके धर्म स्थान क्षेत्र के बारे में जागरूक किया। फ्रेंड्स, आज के अपॉइंटमेंट अपडेट में सबसे पहला अपडेट है गीता पासी इथियोपिया में अमेरिकी दूत। जहां दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को इथियोपिया में अपने देश का राजदूत नामित किया है। ट्रंप ने गीता पासी के नामांकन की घोषणा की, जो अब विदेश विभाग में अफ्रीका के लिए प्रमुख उप सहायक सचिव हैं। पासी अमेरिकी वरिष्ठ विदेश सेवा के सदस्य हैं और जिबूती और क्षण में अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवा कर चुकी हैं। अगला अपडेट है जयदीप नंदी बजाज कंज्यूमर केयर में नए MD। जहां दोस्तों बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड में जयदीप नंदी को अपना नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। नंदी वर्तमान में कंपनी के CEO हैं और 1 जुलाई 2020 से प्रभावी MD हो जाएंगे। अगला अपडेट है सुरेश नारायणन का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया गया। जहां दोस्तों नेस्ले इंडिया को अपने अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक सुरेश नारायण के कार्यकाल को अगले 5 साल तक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। नारायणन का वर्तमान 5 साल का कार्यकाल 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो रहा था और बोर्ड ने इसे 5 और वर्षों तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अगला अपडेट है निरकर प्रधान बने प्रीमिया के नए प्रमुख। जहां दोस्तों डॉक्टर निरकर प्रधान को नए भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रधान के भारतीय स्टेट बैंक और भारत और यूरोप में जनरल ग्रुप की टीमों का नेतृत्व किया है। बात करें अगर प्रीमिया की तो प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन 2002 में स्थापित किया गया था। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन प्रीमिया का मुख्यालय
विल्मिंगटन, डेलावेयर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है इसरो को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए मिला पेटेंट। जी दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स LCHG के लिए पेटेंट मिल गया है। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है। यह एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। बात करें इसरो के निदेशक तो इसके के सिवान है और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थापित है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अगला अपडेट है फूड प्रोसेसिंग एडिशन लॉन्च। जहां दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने विशेष निवेश मंच के खाद्य प्रसंस्करण शुभारंभ किया है। फ्रेंड्स, आज की ट्रिब्यूट कैटेगरी का जो सबसे पहला अपडेट है वो है लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन। जब जून 2020 में मेजर जनरल जो सेवानिवृत्त हो गए थे लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हो गया। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारी साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाली सेना के 20 माउंटेन डिवीजन की कमान संभाली थी। तो फ्रेंड्स, आज का अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए अपडेट के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।